हाँ सर, सर बताएं क्या मामला? दिनांक 30/4 को बेउर थाने में एक व्यक्ति के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। उस व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग और ब्रोकरी का काम करते हैं और 29 तारीख के 11 बजे दिन से वो गायब है। 30 तारीख को हमें एक सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद सूचना के सत्यापन में हम लोगों ने शुरू किया, जो पुलिस कार्रवाई है उसको शुरू किया। शुरू करने के बाद उनके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग में जितने लोग थे उन सब लोगों को हम लोगों ने सर्विलांस पे लिया। उनकी आवाजाही, उनकी बातचीत और साइंटिफिक उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो अगले 4 दिनों के बाद हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई, टेक्निकल एविडेंस जिसको कहते हैं, टेक्निकल एविडेंस मौखिक सूचना के साथ साथ, जिसके बाद हम लोगों ने उनके एक पार्टनर को, जो विक्की पासवान के साथ पेशे में पार्टनर थे, ग्रिल करना शुरू किया, उनसे पूछताछ करना शुरू किया। पहले में उन्होंने आनाकानी की, उसके बाद उनसे पूछताछ करने के बाद हम लोग के पास जो टेक्निकल एविडेंस मिला, उस टेक्निकल एविडेंस के बाद जो पूरी स्टोरी सामने आई, वो उस पूरी स्टोरी का, इस क्राइम का लब्बो-लुबाब ये है कि विक्की पासवान जो पेशे से ब्रोकरी और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, उनका राजीव नगर की एक शादीशुदा महिला से संबंध था। इस संबंध में वो पहले 2-3 महीने पहले उस महिला के साथ बाहर भी गए थे और शादीशुदा होने के बाद भी विक्की पासवान की दिली इच्छा थी कि उसके पति को ख़त्म करा करके उस महिला को भी अपने साथ रखा जाए। तो विक्की पासवान ने अपने पार्टनर के माध्यम से उस शादीशुदा महिला के पति की हत्या कराने की साजिश, सुपारी 1,35,000 रुपये में अपने पार्टनर मंतोष कुमार के माध्यम से, जो सीरियल किलर है, जो 2006 से पटना ज़िला में 10 से 12 हत्या का अभियुक्त है और बेउर जेल से वो जनवरी में बाहर निकला था, उसको सुपारी दी गई। रामाशीष कुमार रहने वाले मुंगेर के हैं। 2005 से ये हत्या केसेस में पिछले 10 इन्होंने जो स्वीकार किया है, जिसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, 10 से 12 हत्याएँ की हैं। इनके हत्या करने का जो मोडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि ये सामने वाले को, जिसकी हत्या करनी होती है, जिसके बारे में सुपारी दी जाती है, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के किसी काम के लिए बुलाते हैं, 4 व्हीलर में उसको बैठाते हैं और यहाँ से ले जा कर के हाईवे पर रस्सी से गला घोट करके उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति की डेड बॉडी को किसी तीसरे चौथे ज़िले में अनायास फेंक देते हैं और उसके बाद ये वापस चले आते हैं। ये 2019-20 में डब्लू सोनार का सगुना मोड़ पर हत्या हुआ था, जिसमें भी ये मुख्य अभियुक्त हैं, जिसमें ये बेउर जेल में बंद थे। उसके बाद बाहर आए थे, जनवरी 2022 में ये बाहर आए थे और उसके बाद इनको ये सुपारी मिली। इसके लिए इन्होंने प्लान किया। प्लान करने में इनके जो दूसरे शागिर्द निकले वो रुस्तम है, जो मोतिहारी ज़िले का कुख्यात अपराधकर्मी है, जिस पे 15 से 20 केसेस हैं और इनका मोडस ऑपरेंडाई है कि बड़े ऑफिसर बन करके ये किसी ट्रैवल एजेंसी से 4 व्हीलर को, स्कॉर्पियो को, फॉर्च्यूनर को बुक करते हैं, बाद में उसके ड्राइवर को या तो हटा करके या हत्या करके उसको लूटते हैं, उस गाड़ी को, और उससे ये क्राइम को अंजाम देते हैं। तो रुस्तम, आशीष, विक्की पासवान के पार्टनर मंतोष, इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक प्लानिंग की। उस प्लानिंग में राहुल कुमार को ड्राइवर के रूप में और विपुल कुमार को उसके एटीएम से सारे पैसे को निकालने के रूप में इन लोगों ने रखा। 28 तारीख को इन्होंने पूरे क्राइम की ड्राई रन की उस फॉर्च्यूनर गाड़ी से, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी इन लोगों ने 15/4 को लूटी थी। 15/4 को लूटने का प्रक्रम ये था कि मुजफ्फरपुर से फॉर्च्यूनर गाड़ी को इन लोगों ने बुक कराया थ्रू ट्रैवल एजेंसी कि हमें पटना एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर जाना है। तो 12,000 रुपये में वो ट्रैवल एजेंसी से गाड़ी बुक हुई। एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट से लेकर के एम्स गोलंबर और मुजफ्फरपुर के बीच में उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को लूट लिया गया और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को इस क्राइम में यूज़ किया गया। 28 तारीख को इन लोगों ने ड्राई रन किया जहाँ से थे। 29 तारीख को मंतोष कुमार ने, जो विक्की पासवान का पार्टनर था, विक्की पासवान के साथ बात करके वो उसके घर जाता है। ज़मीन के बोलता है कि एक बड़ा पार्टी है जिससे ज़मीन का डील करना है। विक्की पासवान को उसी के बाइक से मंतोष कुमार आरजेडी ऑफिस के सामने ले जाता है। विक्की पासवान अपनी बाइक से खुद जाता है मंतोष के पास। वहाँ पर फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी रहती है
उस फॉर्चूनर गाड़ी में पहले से रामाशीष कुमार, रुस्तम कुमार, विपुल कुमार और राहुल कुमार बैठे रहते हैं। वहाँ पर ज़मीन दिखाने के नाम पर विक्की पासवान को उस गाड़ी में बैठाया जाता है और उसके बाद उसके पास जो एटीएम कार्ड होता है, उस एटीएम कार्ड से सारा पैसा निकालने का काम विपुल कुमार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद वहीं पर उसको ओवर पावर करके उसकी वाइफ से बात कराई जाती है और उससे 1,60,000 रुपये चेक के माध्यम से बैंक से निकलवाया जाता है। उस पैसे को लेने का काम भी विक्की पासवान करता है, विपुल कुमार करता है। विपुल कुमार थ्रू आउट अपनी आइडेंटिटी छिपाता है, हेलमेट पहने रहता है, मास्क लगाए रहता है, कैप रहता है। तो पूरे एटीएम में, बैंक के सामने या जहाँ पे पॉस से इन्होंने ख़रीदारी की है वहाँ पर या तो मास्क दिखता है या हेलमेट दिखता है। इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने का प्रयास किया। उसके बाद जब सारे पैसे से ये लोग पॉस से पैंट, शर्ट, शूज़ खरीदते हैं, उसके एटीएम के सारे पैसे को एग्जॉस्ट कर दिया जाता है चेक के माध्यम से, पैसा निकाल करके, और उसके बाद लिमिट ख़त्म होने के बाद पॉस से ख़रीदारी करके उसके बाद उसको फॉर्चूनर पर बैठा करके ये लोग गोला रोड में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते हैं। वहाँ से जेपी सेतु पार करते हैं और जेपी सेतु पार करने के बाद उसकी बाइक को जेपी सेतु और छपरा के बीच में विक्की की बाइक को खड़ा कर देते हैं बीच रोड पे चाबी के साथ, और उसके बाद उसको ये लोग ले जाते हैं छपरा से मोतिहारी वाले हाईवे में। छपरा और मोतिहारी के बीच रामाशीष कुमार इस रस्सी से फंदा बना करके विक्की पासवान के गले में डालता है, अपना एक पैर उसके चेस्ट पे रखता है और दूसरे हाथ से उसकी रस्सी को खींचता है, जिसके 5 मिनट तक लगातार रस्सी खींचने के बाद विक्की पासवान की मौत हो जाती है। ये लोग जब निश्चिंत हो जाते हैं कि विक्की पासवान की मौत हो गई, उसके बाद मोतिहारी ज़िले में पिपरा के पास उसकी डेड बॉडी को ये लोग रोड के किनारे फेंक देते हैं और उसके बाद ये लोग वापस पुनः 5 लोग चले आते हैं। आकर के राजेंद्र नगर स्टेशन के सामने ये गाड़ी पार्क करते हैं, स्टेशन के सामने, वहाँ होटल में रुकते हैं और उसके बाद इन लोगों को जो पैसा मिला था 1,60,000 रुपये उस दिन उसके बैंक से जो चेक के माध्यम से निकला था, उसके बाद जो इन लोगों ने एटीएम से विड्रॉ किया था, और इन द मीन टाइम विक्की पासवान की हत्या करने का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि विक्की पासवान खुद संतोष कुमार, उस महिला की, अपनी महिला मित्र की पति की हत्या कराना चाहता था। जिन लोगों को सुपारी दी गई उस महिला मित्र के पति को ये लोग देखने गए। उस महिला मित्र का पति निहायत ही शरीफ मजदूर किस्म का व्यक्ति था। तो जिन लोगों को हत्या की सुपारी दी गई उनके दिल में ऐसा फील हुआ कि इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर विक्की पासवान के जो दूसरे पार्टनर्स थे, जिनके साथ बेउर में, बेतौड़ा में 4 कट्ठे की एक ज़मीन की डील हुई थी, जिसमें मुख्यतया रवि कुमार, सुधीर कुमार, ओम प्रकाश, जितेंद्र रविदास, देव कुमार सिंह, जो बेउर थाने का 6 से साल भर पहले शायद दलाल हुआ करता था, और राहुल कुमार उर्फ राहुल मैनेजर, ये सारे लोग उसके साथ प्रॉपर्टी में पार्टनर रह रहे हैं। ये सारे लोग मिलकर के उस ज़मीन की रजिस्ट्री फ्राइडे को होनी थी, जिस दिन उसकी किडनैपिंग हुई उस दिन उसकी रजिस्ट्री होनी थी। तो इन लोगों को लगा कि विक्की के पास बहुत सारा पैसा होगा, तो रवि ने विक्की को साफ़ कराने से उसको 40 लाख का फ़ायदा होता। इन्हीं किलर्स को, जिस किलर्स को विक्की पासवान ने अपने गर्लफ्रेंड, तथाकथित गर्लफ्रेंड के पति को साफ़ करने का मौका दिया था, इनके सारे प्रॉपर्टी डीलर्स के पार्टनर ने इन्हीं रामाशीष और रुस्तम को विक्की को ख़त्म करने के लिए 5 लाख की सुपारी दी, और इन लोगों ने उस 5 लाख के एवज़ में उस विक्की पासवान की हत्या कर दी। हत्या करके डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया। इन लोगों ने, अपराधियों ने बहुत ही सलीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इन सारे लोगों ने अपने मोबाइल्स ऑन मोड में अपने घर पर छोड़ दिए। पूरे अपराध घटनाक्रम में डी मोबाइल का, जिनका ये कहना है कि बाकरगंज में शायद किसी चाइनीज़ मोबाइल का, जिसमें कोई ऑनरशिप नहीं होता है, दूसरे के नाम से सिम, जो उसी दिन यूज़ किया गया और उसी दिन क्राइम करने के बाद डिस्ट्रॉय करके फेंक दिया गया, इन्होंने किया। अपने तरफ से इन लोगों ने टेक्निकल कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा, लेकिन पुलिस ने
इनके टेक्निकल एविडेंस ना छोड़ने को ही बहुत बड़ा टेक्निकल एविडेंस मानते हुए इस पे काम करना शुरू किया। और सारे लोग जो 5 लोग अपराध की घटना में, क्राइम, हत्या में प्रत्यक्षतः शामिल थे, और शेष लोग जो इनके पार्टनर, जिनसे मोबाइल के माध्यम से बात करने का ऑडियो वीडियो पुलिस के पास उपलब्ध है, उसको ख़त्म कराने का किया। इसमें कुल हम लोगों ने 5 + 8 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिस रस्सी से हत्या हुई वो रस्सी बरामद है। जिस फॉर्च्यूनर को लूट करके इस घटना में शामिल किया गया वो फॉर्च्यूनर उपलब्ध है, वो पुलिस द्वारा बरामद की गई है। विक्की पासवान के जिस मोटरसाइकिल को इन लोगों ने छपरा के बीच में कहीं छोड़ा था वो मोटरसाइकिल बरामद है। फॉर्च्यूनर में पुलिस को किस तरह से गुमराह किया जाए, इसलिए उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा था और दोनों तरफ फूल माला लगा हुआ था ताकि एक पुलिस पार्टी उसको रोक नहीं सके। उस राजनीतिक पार्टी के झंडे को भी बरामद किया गया है। और इनके द्वारा पॉस से जो मार्केटिंग की गई है, पैंट, शर्ट, शूज, ये सारे पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इन सारे पैंट, शर्ट, शूज को उस पॉस से जो खरीदारी कराई गई है उससे वेरीफाई कराया गया है। प्लस इनके पास से 2 आग्नेयास्त्र, 0.38 mm का रिवॉल्वर, देसी कट्टा, 0.38 का गोली, 7.65 का गोली, उसके बाद चाकू, स्प्रिंग का चाकू। उसके अलावा पॉस में जितनी चीज़ें खरीदी गई थी वो सारे चीज़ें बरामद हुई हैं। इनके द्वारा व्यवहृत सारे मोबाइल को सीज किया गया है। और इस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था पटना पुलिस के सामने, क्योंकि किडनैपिंग फॉर मर्डर, हत्या के लिए अपहरण, और वो भी अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के पार्टनर द्वारा। और मज़े की बात ये थी कि FIR उसी मंतोष कुमार की हैंडराइटिंग में दर्ज होता है जो मंतोष कुमार विक्की पासवान को वहाँ के लिए, अपराध के लिए अपने घर से बुला करके वहाँ ले जाता है और पूरे अपराध की घटना में शामिल होता है। और ये मंतोष कुमार हत्या करने के बाद उसके गार्जियन के साथ FIR दर्ज कराता है, और जहाँ जहाँ उनके गार्जियन खोजने के लिए जाते हैं ये सारे लोग उपलब्ध रहते हैं। इनके पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं, इनकी भूमिका बहुत इनके भूमिका के अगेंस्ट में बहुत पुख्ते साक्ष्य मिले हैं। और पटना पुलिस का ये ऑब्जर्वेशन है कि प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो लोग आकर के क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग सख्ती से प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है या क्रिमिनल से थोड़ा भी संपर्क है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम लोग बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। और सब लोगों को कार्रवाई करके, और इन लोगों ने जितने पैसे बनाए हैं, जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसको हम लोग मूल्यांकित करके राज्य द्वारा अधिशात करने की प्रक्रिया कर रहे हैं।